आपका स्वागत है सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी के माध्यम से हम आपकी आवाज नेताजी के कानों तक डालते हैं और आज इसी क्रम में हम मेरठ मवाना के एक क्षेत्र में आ गए हैं जो बिजनौर लोकसभा में लगता है और यहाँ तमाम महिलाएं जो हमारे साथ हैं इनसे जानेंगे कि ये किस तरीके का प्रत्याशी चाहती है और क्या अपने प्रत्याशी से इनकी उम्मीद रहेगी। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम रीता है। रीता मैम, कैसा प्रत्याशी चाहती है और क्या क्या उनसे उम्मीदें रहेंगी आपकी? हमारी उम्मीद है अच्छा प्रत्याशी हो जो हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य करे। अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं हम लोग। अच्छा, अभी बसपा और आरएलडी का गठबंधन से चंदन चौहान है और सॉरी भाजपा और आरएलडी के गठबंधन से चंदन चौहान है, बसपा से विजेंद्र चौधरी हैं और सपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतारेंगी। तो किसके साथ जाना चाहेंगी? हम चंदन चौहान के साथ जाएंगे क्योंकि हम भाजपा को ही पसंद करते हैं। भाजपा से देश में बहुत विकास हो रहा है। हम चंदन चौहान के साथ जाएंगे। ऐसा क्या विकास कर दिया भाजपा ने? हमारा देश को भी सब अब विदेशों में भी जानते हैं, पहले कोई नहीं जानता था। फिर हमें सुरक्षा भी दी है महिलाओं को भाजपा ने। आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। कहीं भी जाए तो हमें चिंता नहीं होती है। बच्चा किसी भी टाइम आए, हमें डर नहीं लगता कि हमारा बच्चा कहीं बाहर है। पहले डर लगता था कि थोड़ा सा भी लेट हो जाते थे और डर लगता था कि हमारा बच्चा किस टाइम आएगा। हम जाके सड़कों में खड़ा हो जाते थे कि बस आएगा तो हम अपने बच्चे को ले आए। तो पूर्ण समर्थन रहेगा चंदन चौहान जी? बिल्कुल, हमारा पूर्ण समर्थन तो है। ये पूर्ण समर्थन जो है चंदन चौहान जी को है, भाजपा को है? भाजपा को है। अच्छा, भाजपा को है। प्रत्याशी है भाजपा का है, इसलिए भाजपा को समर्थन है हमारा। जी 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 जी। और तमाम महिलाएं हमारे साथ है। इनका महिला का साफ कहना है कि भाजपा सरकार में जो महिला को सुरक्षा मिली है वो आज तक किसी सरकार में नहीं मिली है। और इसी क्रम में और महिलाएं भी है। माता जी हमारे साथ है। माता जी नमस्कार, आपका नाम? लता सेन। मैम, कैसा प्रत्याशी चाहती हैं और क्या उम्मीदें रहेंगी उनसे? उम्मीदें जो अच्छा काम करेंगे तो उम्मीदें उनसे ही रहेंगी। नहीं, अभी तो देखिए आपको काम का कुछ पता ही नहीं है। कोई प्रत्याशी आता है, वादे करता है और चला जाता है। आपको करते रहिए तो पूरा कर रही है वो। अच्छा, भाजपा ने जो अभी तक वादा किया है वो पूरा भी किया है, तो आपका समर्थन भाजपा को रहेगा? हाँ जी जी। ऐसा क्या क्या वादा उसने जो आपने सोचा था वो पूरा किया है भाजपा ने? भाजपा ने बहुत कुछ किया है। पहले लेडीज बाहर नहीं निकलती थी, उसके लिए सुरक्षा है, बच्चों के लिए सुरक्षा है और जो गुंडागर्दी थी वो भी कम है। और जो गरीबों के लिए मकान नहीं थे उनको मकान दिए गए हैं। जी, कुल मिला के महिलाओं की जो सुरक्षा का मामला है, भाजपा ने जो महिलाओं का सुरक्षा का मामला देखा है वो बड़े पुरजोर से देखा है और इसी को लेकर महिलाओं का जो समर्थन है वो भाजपा को मिलता नजर आ रहा है। एक हमारे साथ महिला और है यहाँ पे, आप थोड़ा आगे जाइए। जी, आपका नाम? शिवानी वर्मा। जी शिवानी जी, किसकी सरकार देख रही हैं? आप भाजपा की सरकार देख रहे हैं। हम बिजनौर लोकसभा में हैं। यहाँ बिजनौर लोकसभा से भाजपा आरएलडी के गठबंधन से प्रत्याशी चंदन चौहान है, बसपा से प्रत्याशी विजेंद्र सिंह है और बाकी पार्टियों से भी और प्रत्याशी हैं। तो किसके साथ जाना चाहेंगे? चंदन चौहान के साथ ही जाएंगे जो भाजपा के समर्थन में ही हम तो। अच्छा, क्योंकि वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी बेटियां सुरक्षित है। अब जैसे हमें दिन छिपने के बाद लगता है कि अपना बच्चा घर पे आए, लेकिन हम अब निडर होके बच्चे को अगर जॉब कर रहा है, अपने पढ़ाई करे, देर सवेरे बाहर जाके हम सुरक्षित है कि हमारा बच्चा शाम को सुरक्षित हमारे घर पहुंच जाएगा। हमें इस चीज का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। जी, तो इसलिए हम चाहेंगे कि भाजपा की सरकार ही आए। पहले की सरकारों में क्या होता था, बेटी बच्चे जाते थे बाहर तो परेशान रहते थे? हाँ, परेशान रहते थे। महिलाएं इतनी ज्यादा सुरक्षित नहीं थी, उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। गली मोहल्ले में आसपास इतने लड़के कहते थे कि अगर गली के बाहर भी है कि बच्चों के साथ छेड़छाड़ होना, बदतमीज होना, ये आम सी बातें थी। लेकिन आप पीछे का प्रकरण देखो और अब देखो, इस चीज में काफी बदलाव आया है और काफी ये चीज सुरक्षित हुई है कि महिला को इतनी परेशानी को सामना नहीं करना पड़ रहा जितना पहले करना पड़ रहा था। अभी भी है, लेकिन समय के साथ सब चीज ठीक होती है। एकदम तो सब ठीक नहीं होगा, तो धीरे धीरे जाके वो चीज काबू में आएगी। जब हम उस सरकार को जितना प्रोत्साहन देंगे वो उतना ही बढ़ोतरी से काम करेगी अपना। जी, ये शिवानी नाम की महिला हमारे साथ थी जिन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है कि महिला सुरक्षा जो भाजपा सरकार में मिली है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और महिलाएं भी हैं, उनका भी विचार जानेंगे। जी मैम, आपका नाम? मनीषा कंसल। जी मैम, किस तरीके की सरकार देखना चाहेंगी? कैसा प्रत्याशी हो जिसकी आप उम्मीद करती हैं कि ऐसा प्रत्याशी हो, कम से कम हमारे इस काम को आए, ये काम हमारा नहीं हो रहा है? हम लोग तो सब बीजेपी के साथ ही हैं, क्योंकि जैसा अगर मान लिया कोई प्रत्याशी बीजेपी में चुना जाता है तो वह भी कार्य वही करता है जो बीजेपी मतलब सब लोग हम लोग साथ चाहते हैं और वो हमारे समर्थन में मतलब हमारे हित में ही जाता है।
तो अब जैसे मान लिया हम भी 11 बजे कहीं जाएं, 12 बजे कहीं जाएं, हम अकेले अप डाउन। महिला सुरक्षा कुल मिलाकर आप भी इसी मुद्दे पे हैं कि महिला सुरक्षा जो पहले थी वो आज की डेट में बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, और जो भी मतलब कार्य हैं वो हम लोग मान लिया नगर पालिका में चले जाएं, तहसील में चले जाएं, सब कार्य हमारे जल्दी होते हैं। ये नहीं कि हम मतलब हाँ, हमें ऐसा नहीं कि भाई हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं, हमारा काम कोई भी काम लो हमारे इतनी जल्दी होता है कि फर्स्ट डे जाओ और काम कराओ। जी जी, सब जगह सुनवाई होती है। ठीक है। और महिलाएं भी हमारे साथ हैं। अभी एक महिला मैं जिन्हें सुन रहा था, ये बड़ी परेशान थी लेके सरकार को कि सरकार इनका कुछ काम नहीं करती है। इनकी भी सुन लेते हैं। जी, आपका नाम? मीना चौहान। मीना जी, किसके साथ जाएंगी? प्रत्याशी बहुत सारे खड़े हुए हैं, भाजपा के हैं, बसपा के हैं। देखो भैया, मेरा विधवा पेंशन आते हुए बंद हो गया। मेरे पति मरा हुआ 21 साल हो चुका है और विधवा पेंशन अब तक मेरे पास कुछ नहीं आ रही। मैं काम करूं घरों में, झाड़ू पोछा बर्तन करूं। तो ये कब तक आ रही थी आपकी? है कब तक आ रही थी विधवा? आते रही थी भैया, जब 21 साल हुआ मेरे सुहाग मरे हुए। 2 साल से बंद है भैया। तो 2 साल से तो जैसे आप बीजेपी सरकार को कह रही थी कि भाई बीजेपी सरकार नहीं आनी चाहिए, मेरी विधवा पेंशन बंद हो गई है। अभी ये बीजेपी सरकार में ही आपकी आ रही थी और उसमें ही कहीं ना कहीं आपकी पेंशन रुकी है। तो इसमें आप अधिकारियों से नहीं मिली जाके? हाँ भैया, गई तहसील पे गई, नगर पालिका पे गई, कोई कह रहे मेरठ चल जाओ, कोई कहीं इलाहाबाद चले जाओ, कोई सुनते ना भाई। अभी आश्वासन दिया हाँ, उन्होंने कि काम होगा। अभी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता भैया। कुल मिला के जो महिला हमारे साथ थी, इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें जो समस्या है वो 2 साल पहले इनकी पेंशन जो है विधवा पेंशन वो रुक गई थी, मगर इन्हें अभी प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से आश्वासन मिला है। मगर ये आश्वासन कैसे पूरा होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। और महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय में। मैम, आपका नाम? बस मुझे कुछ नहीं कहना, मीता त्यागी। मैम, कुछ नहीं कहना, इससे काम नहीं चलेगा, कहना तो पड़ेगा। आपका वोट आपके भविष्य को तय करेगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। और उसको नहीं नहीं नहीं, बोलना तो आपको पड़ेगा। हम आपसे ही बुलवाएंगे, आपसे पूछेंगे। आप मुझे ये बताइए, आप पुरानी सरकार देखती आई हैं, अब की सरकार देखती आई हैं, पुरानी सरकारों का काम अच्छा था या ये सरकार का काम अच्छा है? ये केंद्र सरकार से संबंधित हमारे राज्य सरकार। बच्चों के पेपर भी लीक हो रहे हैं इनके जमाने में, और क्या करना, मुझे कुछ नहीं बोलना। नहीं नहीं, आप सही बोल रही है, कोई बात नहीं, आप अपनी बात बताइए, कोई बात नहीं। आपको कुल मिला के सरकार से जो दिक्कत है वो बताइए तो सही, हमारे माध्यम से वो आवाज आपके ऊपर तो जाएगी। जो भी कहना चाहिए बहुत सही, जो भी कहना चाहते हो। जी, ये मैम शर्मा रही है, हालांकि दबे शब्दों में इनका इस बात को लेकर विरोध भी है कि इस सरकार में बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, बच्चों के भविष्य से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। कोई बात नहीं, मिला जुला असर है। और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी मैम, आपका नाम? शालिनी वर्मा। शालिनी मैम, अभी मैम की बात से इत्तेफाक रखती हैं क्या आप? सर एक्चुअली मेरे तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि अभी मेरे बच्चे भी छोटे हैं स्टडी, बट ये है, मैं ये कह सकती हूँ कि जो मतलब मोदी सरकार है ना, वो पहले से ज्यादा अब इस टाइम बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया उसने, स्टडी में भी, एजुकेशन में भी। बच्चों के जो अभी आजकल बच्चों के लिए कल्चर मोस्टफेयर है ना, वो बहुत इम्प्रूव दिखा है, मोस्टली गर्ल्स को लेके। तो हम उससे बहुत मतलब अच्छी तरह से सेटिस्फाई हैं और कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, बाकी जो तमाम महिलाएं मेरे साथ थी उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर बात करी। आप भी इनकी बात का समर्थन करती हैं कि सही में महिलाएं पहले के मुकाबले में अब सुरक्षित है या पहले ज्यादा सुरक्षित नहीं है? सर, अभी मैं इन सब के बात से पूरी सेटिस्फाई हूँ कि आज के टाइम पे जो गर्ल्स के लिए सेफ्टी की है मोदी सरकार ने, वो बहुत अच्छी है। अच्छा, तो मैं एग्री करती हूँ, जो भी सबने कहा है, जो भी मतलब मैम है सारी, तो उन्होंने जो बोला वो सब सही बोला है। तो जो ये प्रत्याशी है, इन प्रत्याशियों में से भाजपा आरएलडी का गठबंधन हो गया है। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो आप भाजपा के साथ रहती, मगर अब ये गठबंधन हो गया तो अभी क्या भाजपा के साथ ही रहेंगी? जी सर, मोदी सरकार इज ऑलवेज फर्स्ट। तो ये तमाम महिलाएं हमारे साथ थी। जी 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 मैम। मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी सरकारी स्कूल हैं, जैसे हमारे टाइम में होता था कि भाई सभी बच्चे, एक रईस का बच्चा भी, गरीब का बच्चा भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और वहाँ पढ़ाई भी होती थी, तो उन स्कूलों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि एक मिडिल क्लास भी अपने बच्चे को वहीं पढ़ाए। वो उसे प्राइवेट में जबरदस्ती जाना पड़ता है, वो पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उसे जबरदस्ती जाना पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो कि भी सरकारी स्कूल पर ध्यान दिया जाए ताकि हमारे बच्चे भी, एक मिडिल क्लास का बच्चा भी उसमें पढ़े जैसे कि हम पढ़े हैं। अच्छा मैम, आपका क्या मानना है कि जैसे पहले सरकारी स्कूलों में सुविधाएं हुआ करती थी, आज की डेट में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय खुले हुए हैं और बहुत सारे और सरकारी विद्यालय हैं, पहले की अपेक्षा में और अब की अपेक्षा में कहाँ तक काम हुआ? पहले की अपेक्षा में मतलब
फर्नीचर वगैरह तब भी अच्छा होता था, लेकिन आज भी सुविधाएं तो हैं, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं तो पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि शायद इधर की तरफ इतना ध्यान नहीं है कि जो उसमें मतलब अच्छे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते बेचारे। हाँ, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विद्यालय हैं गवर्नमेंट के, उन पे इतना ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट अभी। इसके वजह तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे ताकि हर बच्चा उसमें जा सके। एक हमारे टाइम में रईस का बच्चा, गरीब का बच्चा, मतलब हम भी पढ़ते थे, तो उसमें चाहे कोई किसी भट्टे वाले का बच्चा है या किसी बहुत अमीर का बच्चा है, सब एक से ही होते थे और एक ही ड्रेस में होते, तो पता ही नहीं चलता था कौन अमीर है कौन गरीब है। और जैसे ये अर्ध सरकारी स्कूल है जिसमें मैनेजमेंट रहती है, मैनेजमेंट ने बहुत बुरा हाल कर सब पे, उन मैनेजमेंट पे कोई शिकंजा नहीं कसा हुआ है। ये सबसे बड़ी गलती है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि मैनेजमेंट पे शिकंजा कैसे, कहते हैं उनके अंदर भी कोई बाउंडेशन रखे कि तुम इस दायरे के अंदर आते हो, इतना ही इंटरफेयर कर सकते हो, या ऐसे थोड़ा सा इस चीज पे सरकार। आपकी तमाम बातें जो हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से ऊपर नेताजी भी सुन रहे होंगे और उनके जो समर्थक हैं वो भी सुनेंगे। और कुछ ऐसे मुद्दे हों जो आप ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार, आप शुरू से समर्थित लग रहे हैं, आप मतलब कुछ ऐसा अमेंडमेंट उसमें चाहेंगे कि बदलाव हो, और जैसे आपने बताया, मैम ने बताया शिक्षा में, और कुछ ऐसे मुद्दे? बस शिक्षा में ही ज्यादा जरूरत है, खासतौर से जो मैनेजमेंट है इनकी तरफ से यह है कि बच्चों को एक प्रॉपर शिक्षा भी नहीं मिल पाती, वो हर चीजों में अड़चन पैदा करते हैं। जैसे बच्चों को सुविधा पहुंचाई जाती है, वो अपना बेनिफिट पहले देखते हैं बच्चे और कॉलेज का बाद में देखते हैं। तो इस चीज में तो मैं एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे ऑल इंडिया की बात है। तो इस प्रायोरिटी को तो सरकार को फर्स्ट नंबर पे ही रखना चाहिए। मेरी आपसे बस सरकार से इतनी ही गुजारिश है। तो यहाँ से अपने क्षेत्र से आप चंदन सिंह चौहान को लाना सोच रही हैं, तो क्या उनसे उम्मीद रखती हैं, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? हाँ, उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप हमारी बात पे गौर करें, और सभी जगह जो नहीं इस माध्यम तक पहुंच पा रहे, जो नहीं आप तक अपनी समस्या बता पा रही, ये उन लोगों की भी समस्या है, ये इतने हजारों करोड़ों लोगों की समस्या है, इसको आप पहले प्रायोरिटी पे रखें, ये हमारा आपसे निवेदन है। ये तमाम महिलाएं मेरे साथ मेरठ मवाना के बिजनौर लोकसभा सीट से थी, जिनकी मिलीजुली आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। हालांकि ये जितनी भी महिलाएं हैं वो मोदी सरकार की सुरक्षा नीति को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर पूरी तरीके से समर्थित है, मगर कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है उसमें ये कुछ ना कुछ बदलाव चाहती हैं। आगे आने वाले जो इनके प्रत्याशी हैं उनसे भी ये इस बात की ही अपील कर रही हैं। हालांकि ये भाजपा समर्थन के लिए बात कर रही हैं, मगर ये आने वाले अपने प्रत्याशी चंदन चौहान से अपील भी कर रही हैं कि हम इन चीजों में थोड़ा बहुत बदलाव चाहते हैं। मेरठ जनपद से मैं दीपक वर्मा, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए।